को स्वीकार करे। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप, और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राग विनायक। चुप रहो। कभी कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। जनता, मैं आपसे पत्र नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सबसे डराने वाली खबर है, लॉकडाउन खोला जा रहा। सबसे ज़्यादा 75 से 77 हज़ार मरीज आए हैं कोरोना के, 34 लाख का आंकड़ा पार हो गया है। और सबसे ज़्यादा आपको भरोसा नहीं होगा कि किस तरह से लोग जो हैं वो कोरोना की चपेट में हैं और रोज़गार छूट रहा है। लेकिन लॉकडाउन ओपन करने का लगातार दौर जारी है और 1 नवंबर से मेट्रो चालू हो जाएगी, लेकिन जहाज़ का किराया बढ़ रहा है, एलपीजी का किराया बढ़ रहा है। ये दो बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। यह बदलाव एलपीजी सिलेंडर, विमान महंगी यात्रा, अनलॉक चालू और लोन मोटोरियम में जीएसटी भुगतान से जुड़े हैं। अगर आपने जीएसटी का भुगतान नहीं किया है तो आपको और भी ब्याज लगने लगेगा। ये एक बड़ी खबर है। और बिहार में सत्तार घाट अप्रोच रोड बनने का वीडियो वायरल करने वाले मुखिया पति को गिरफ्तार कर लिया। तो बीजेपी ने राज्य चलाने का एक दूसरा तरीका निकाल लिया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी शासित राज्य है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, और ये मुंबई से भी आया था, ये उद्धव ठाकरे जी ने भी ऐसा किया था कि अगर आप पत्रकार हैं या कोई सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पॉलिटिकल लीडर हैं, तो आप केस झेलने के लिए तैयार रहिए। अगर आप खबर दिखाएंगे सरकार के खिलाफ, अब सरकार चल रही है, जो काम गड़बड़ होगा उसको आप दिखाएंगे तो आप पर केस दर्ज कर दिया जाएगा। पहले होता था कि इन समस्याओं को दूर किया जाता था। तो किसी भी तरह से इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है और उसमें तमाम सरकारें जो हैं वो शामिल है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि देश में आखिर चल क्या रहा है। अब कुछ बड़ी खबरें क्या हैं वो मैं आपको बता दूं, जो बहुजन समाज के लिहाज से बहुत बड़ी खबरें हैं। वो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह से कोरोना संकट के बीच से जो महंगाई हो रही है, और 24 घंटे में कोरोना के अब तक के सबसे ज़्यादा 77,266 केस, 1057 मौतें हुई हैं, 34 लाख के करीब संक्रमित लोगों की संख्या हो गई है। पीएम केयर फंड्स के लेन देन सार्वजनिक करने से हाई कोर्ट का इनकार, कहा शक है तो दान मत दीजिए, लेकिन कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जीएसटी बकाये से दबी सरकार, साल भर पहले से रोक रखा था नियमित भुगतान। तो देश के मुख्तार अंसारी के बाद अतीक अहमद पर योगी सरकार का शिकंजा, 2 दिन में 30 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज। चूँकि लगातार सरकार के खिलाफ गुस्सा भर रहा है तो मुसलमानों को फिर से टारगेट किया जा रहा है। आईटी सेक्टर में जा सकती हैं 2 लाख नौकरियां, कोरोना के अलावा यह भी एक बड़ी वजह है। तो आईटी सेक्टर का ये होगा। औरत विरोध करे तो बाजारू, मर्द विरोध करे तो पाकिस्तानी, छात्र विरोध करे तो नक्सली, सिर्फ तेल मालिश वाले ही राष्ट्र विरोधी। ये सुनीता यादव ने अपने ट्विटर पर लिखा है। और इटावा के पुलिसकर्मी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के खिलाफ शिकायत का मुकदमा दर्ज कर रहे हैं। और रिया को सोसाइटी के इस गार्ड पर राम का कसूर बस इतना है कि उन्होंने मीडिया वाले को सामने हाथ से हमारे साथ मारपीट की है। सोचिए रिया चक्रवर्ती के गार्ड के साथ क्या हो रहा है और किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पत्रकारिता नहीं। और अच्छा आप क्यों रोक रहे थे? अरे वो उधर क्यों कर रहे भाई? आप क्यों रोक रहे होगे? तो दूसरा एक और वीडियो शेयर हो रहा है, हर डिबेट के कटघरे में खड़ा होकर मोदी को सरकार कवर देना। तो अमीश देवगन पर रागिनी नायक किस तरह से बिफर रही हैं वो भी बहुत बड़ी खबर है। और को स्वीकार करे। अरे पिट्ठू मत बनिए सरकार। ना ना, आज के बाद मत बोलिएगा। पिट्ठू होंगे आप, और आपके साथ के होंगे कई पिट्ठू। अमीश देवगन को पिट्ठू बोलने की जुर्रत मत करना राग विनायक। चुप रहो। कभी कभी जनता की नब्ज को टटोल कर करिए पत्रकारिता। जनता, मैं आपसे कभी आप सोचा आपने, आपको क्यों लगता है सुपारी संपादक एंकर को व्हाट्सएप, चैट, ईडी इत्यादि के हर पल की खबर कौन लीक कर रहा है? तो जान बचकर रिया के और सुदर्शन, मुंबई के साथियों ने सुरेश चौहान सुदर्शन के खिलाफ केस दर्ज करा दिया गया है। ये बड़ी खबर थी। और सोचिए कि किस तरह से लगातार SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोग के हक अधिकार छीने जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट से फैसले आ रहे हैं। यहाँ तक कि नौकरी से, यूपी की एक खबर है कि किस तरह से SDM के पद पर एक शेड्यूल कास्ट के लोग जो कांस्टेबल की नौकरी कर रहे थे, बाद में वो एग्ज़ाम पास करके SDM बन गए। अब कहा जा रहा है कि उनका फर्जी सर्टिफिकेट और उनको नौकरी से निकाल दिया गया है।
सोचिए वो कांस्टेबल की नौकरी कैसे कर रहे थे जब उनका सर्टिफिकेट फर्जी था। तो मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग चपरासी बने, सब्जी बेचे, ठेला चलाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं है। जब आप अधिकारी बनने लगते हैं, MP MLA बनने लगते हैं तो दिक्कत होती है। और इसलिए मैं कहता हूं कि अब पढ़े लिखे जो बहुजन समाज के लोग हैं उनकी बारी आने वाली है। और अगर आप लोगों ने अब भी अगर आप लोगों ने सचेत नहीं हुआ तो आपको बहुत मुश्किल पड़ेगा। पप्पू यादव बिहार में 150 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। कन्हैया जो है वो RJD के लिए, गठबंधन के लिए प्रचार कर सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट पार्टियों ने अब गठबंधन पर किया। और पूर्व सैन्य अधिकारी नोएडा पुलिस पर लगाया आरोप कि वह उसके साथ हुई बदसलूकी पर पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ये देखिए कि सैन्य अधिकारी ने पुलिस का किस तरह से हाल है वो देखिए। और यूपी में कल जिस तरह से समाजवादी पार्टी के लोगों पर अत्याचार हुआ है, लगातार डंडे के बल पर राजनीति की जा रही है और विपक्ष को परेशान किया जा रहा है। संजय सिंह ने ट्वीट किया, सत्ता के नशे में चूर योगी सरकार शायद भूल गई कि छात्र युवाओं के दमन से आंदोलन की आवाज़ और मजबूत होगी। AYW के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाहबाज खान का कारण पकड़कर खींचता हुआ। तो लगातार जो यूपी में तो समझिए कि डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं है। आप विरोध पर जो आंदोलन करके बीजेपी सत्ता में आई है उसको खुद आंदोलन पसंद नहीं है। जी और नीट की परीक्षा कराने पर आमदा भाजपा बताए कि इस परीक्षा के बाद किस तारीख से संस्थानों को खोलेगी, कब चयन की प्रक्रिया पूरी होगी, कब से क्लासेस शुरू होंगे। जब ये तय नहीं है तो सरकार किसके दबाव में हड़बड़ी कर रही है। अखिलेश यादव ने ये सवाल उठाया है, बहुजन समाज के छात्रों को बहुत नुकसान होगा। और जिस तरह से हड़बड़ी में है सरकार, उससे तो कई सवाल उठते ही हैं। जबकि मद्रास हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि नीट में, डॉक्टर के एग्ज़ाम में आपको आरक्षण लागू करना है OBC का, लेकिन उस पर कोई फैसला नहीं हुआ है। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से काम हो रहा है। और हम लड़ेंगे साथ ही उदास मौसम के खिलाफ, हम लड़ेंगे साथ ही गुलाम इच्छाओं के लिए। जगीशा अरोड़ा ने पोस्ट किया, प्रशांत कनौजिया लगातार उनको जेल में डाल दिया गया है, उस पर लोग बात कर रहे हैं। तो सोचिए कि बीजेपी जिन राज्यों में विरोध में है वो आंदोलन कर सकती है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में आप आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं। तो ये देश में स्थिति है। और मैं इसलिए बार बार कहता हूं कि सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। सोशल मीडिया की खबरों को आप देखते रहिए। और BSP के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने लिखा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ में जो भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है उसकी तो यूपी और अन्य जगहों पर हत्या हो रही है। और जिसका एक बड़ा उदाहरण कर्नाटक में गौरी लंकेश भी है। पर ये व्यक्ति जो संविधान की मूल अवधारणाओं की धज्जियां उड़ा रहा है, भड़काने की नौबत ला रहे, उस पर मौन है। तो ये सुरेश चौहान के को लेकर लगातार लोग सोशल मीडिया पर बात कर रहे हैं। ये भी बड़ी खबर है जो आपसे TV अखबार नहीं छुपाएगा। सुशांत सिंह को अभी तब तक जिंदा रखा जाएगा जब तक बिहार का चुनाव है। और बनारस में 2 लोग की हत्या कर दी गई है। और कोरोना काल में कहाँ है नगर के विधायक रवि किशन, तो ये लोग सवाल पूछ रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कोरोना संक्रमण महामारी में नीट की परीक्षा कराकर क्या देश के युवाओं को जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तो वहीं जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि चूंकि सारे छात्रों ने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है तो उनको लगता है कि वो तैयार है। भैया जब आप एग्ज़ाम का डेट दे देंगे तो वो लोग डाउनलोड करेंगे ही, दूसरा तो कोई उपाय है नहीं। तो ये सरकार बिल्कुल बात करने के लिए तैयार नहीं है। और 77 लाख जो मरीज हैं वो सामने आए हैं। तो इससे साफ है कि बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके सारे फैसले सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं। और ये कुछ बड़ी खबरें थी। कोरोना अपने पिक पर है और देश में लॉकडाउन खोला जा रहा है। जब कोरोना नहीं था तब लॉकडाउन किया गया था। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।